मैं शिवशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड जीके की इस सेशन में हम लोग अभी भूगोल और पर्यावरण को शुरुआत किए हैं और भूगोल पर्यावरण में भी हम लोगों ने अपवाह प्रणाली को देखा है। ठीक है, अपवाह प्रणाली में हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा देखा, उसके बाद उसके मुख्य घटक को देखा, फिर हम लोगों ने उत्तरवर्ती नदियाँ को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग दक्षिणवर्तीय नदियाँ शुरू करने वाले हैं, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो अंत में, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने उत्तरवर्ती नदियाँ को कंप्लीट कर लिया था। देखिए, मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे झारखंड जीके को। इससे क्या होता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो ये झारखंड का रफली एक मैप हम लोग तैयार कर लिए। देखिए, उत्तरवर्ती नदियों का डिफिनेशन था कि जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद जो उत्तर की ओर बहती थी, हम लोग इसको उत्तरवर्ती नदियाँ कहते थे। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो देखा था वो उत्तरी कोयल को देखा था, सोन नदी को देखा था और बहुत सारी नदियों को हम लोग पुनपुन बोले, फल्गु, सकरी, सबके बारे में हम लोगों ने जाना था, इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से होते हैं। आज हम लोग जानेंगे दक्षिणवर्ती नदियाँ या पूर्ववर्ती नदियाँ। तो देखिए, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि अपने उद्गम से निकलने के बाद या तो वो पूर्व की ओर बहेगी, ठीक है, या तो फिर वो दक्षिण की ओर बहेगी। इसे ही कहेंगे पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी। यानी झारखंड की जितनी भी नदी हैं, आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड की जितनी भी नदी हैं इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला तो एक जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहे, और जो दूसरा था कि जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद पूरब की ओर या तो दक्षिण की ओर। तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करने के सेशन में हम लोग मेन नदियाँ जिसका जिक्र करेंगे, जो कि अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद या तो पूरब की ओर बहती है या दक्षिण की ओर। उसमें कौन कौन है मेन, तो देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक तो पहले दामोदर है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर। उसके बाद स्वर्ण रेखा की चर्चा करेंगे हम लोग, स्वर्ण रेखा की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आएंगे दक्षिणी कोयल। हम लोगों ने उत्तरी कोयल पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग दक्षिणी कोयल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये दक्षिण की ओर बहती होगी। ठीक है, दक्षिण कोयल। फिर हम लोग चर्चा करेंगे स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल हो जाएगा। फिर हम लोग चर्चा करेंगे मयूराक्षी नदी का। मयूराक्षी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, एकमात्र नौगम्य नदी है जिसमें नाव चलाना पॉसिबल है। फिर हम लोग नौगम्य के बाद चर्चा करेंगे, मयूराक्षी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अजय नदी। फिर हम लोग करेंगे ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। फिर हम लोग करेंगे ब्राह्मणी नदी के बाद गुमानी नदी। ये सब हम लोग सारा कुछ अध्ययन करेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, जो कि वे नदियां हैं जो कि झारखंड अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद या तो पूरब की ओर बहती है और या तो फिर दक्षिण की ओर बहती है। तो इतने नदियों के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। मेनली शुरुआत करेंगे हम लोग दामोदर से और मैप के माध्यम से ही शुरुआत करेंगे। फिर स्वर्ण रेखा पढ़ेंगे, दक्षिणी कोयल पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग मैप के माध्यम से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप लेते हैं एक झारखंड का, इसी में हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर ये कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग जानते हैं कि अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे है लातेहार, इस जगह पे है लातेहार, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इस जगह पे है लातेहार, सॉरी यहाँ पे ये बॉर्डर हो जाएगा, ये है आपका लातेहार। ठीक है, लातेहार। तो लातेहार के टोरी से, ठीक है, लातेहार के टोरी से, याद रखिएगा, लातेहार के कहाँ, टोरी से। ठीक है, टोरी से एक नदी निकलती है जो कि ऐसे करके बहती हुई, ऐसे बहती हुई, ऐसे करके निकल जाती है। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दामोदर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, दामोदर के नाम से जानते हैं। जो कि देखिए लातेहार से निकलती है, ये झारखंड की सबसे, इसका अगर एक्चुअली लंबाई देखा जाए तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन अगर झारखंड में अपवाह की बात की जाए, ठीक है, झारखंड में बात की जाए तो 290 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी झारखंड की नदी है। याद रखिएगा, ये झारखंड में है। ठीक है, ये झारखंड में है और ये ऑल ओवर है, मतलब ऑल नदी की जो लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। तो किलोमीटर का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। हम लोग बात करते हैं कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ है। तो सबसे पहले तो लातेहार हो जाएगा। लातेहार के बाद ये लोहरदगा आती है। ठीक है, लोहरदगा, याद रखिएगा दोस्तों, लोहरदगा। लोहरदगा के बाद ये हजारीबाग भी प्रवेश करती है, हजारीबाग। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हजारीबाग। ठीक है, फिर ये गिरिडीह को भी छूता है, गिरिडीह। फिर यह आप बात करिए तो रांची भी छूता है। ठीक है, रांची को भी टच करता है। बात रांची की क्या है तो बोकारो भी टच हो रहा है। ठीक है, बोकारो, धनबाद, इतने जगह से ये नदियां बहते हुए ये निकल जाती है बंगाल में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोगों ने जाना कि अपवाह ये कहाँ कहाँ टच करते हुए बहती है। अब हम लोग इसका बात करेंगे
कि इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है, यानी इसकी सहायक नदी क्या है। तो अपवा क्षेत्र तो आप लोगों ने जान लिया कि सबसे पहले लातेहार हो जाएगा, फिर लोहरदगा हो जाएगा, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, रांची हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ के हम लोग अब चर्चा किस पर करेंगे, इसमें कौन कौन सी नदियाँ मेनली मिलती है। तो सबसे पहला जो हम लोग नदी की बात करेंगे वो मिलता है आके बोकारो नदी। ठीक है, यहाँ से बोकारो नदी मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोनार नदी, इधर से आके कोनार नदी कोडरमा हजारीबाग होते हुए आके इसमें कोनार नदी मिलता है। इसकी सहायक नदियों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहीं हजारीबाग के पदमा से निकलती कौन सा, बराकर, और बराकर भी आके यहाँ इस पर मिल जाता है। ठीक है, बराकर भी इस पर नदी में आके बराकर भी मिलता है। यानी इसकी सहायक नदियों का मैं चर्चा करते जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखें बोकारो नदी, कोनार नदी, ठीक है, कोनार नदी, फिर बराकर नदी, याद रखिएगा। देखिए नाम, फिर कतरी इसमें आके मिलती है। ठीक है, कतरी, जमुनिया, ठीक है, कतरी और जमुनिया के इसमें इतनी नदियों का मुहाना, मतलब कह सकते हैं कि सहायक नदियों से होकर दामोदर नदी बहती है। ठीक है, और इसके बारे में एक तो हम लोगों ने जाना कि यह झारखंड की सबसे लंबी है, इसका उपनाम है देव नदी, याद रखिएगा दोस्तों, देव नदी से कहा जाता है। ठीक है, ये देवों का नदी है। बंगाल का शोक, याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल का शोक। अब बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शोक बोला जाता है दोस्तों, शोक। ठीक है, एक होता है शौक, एक होता है शोक। शोक जो होता है दोस्तों, शौक नहीं होगा, शोक होगा। ठीक है, शोक मतलब होता है दोस्तों जो मतलब दुख कह सकते हैं, बंगाल का दुख है ये। कैसे, क्योंकि बंगाल में ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। ठीक है दोस्तों, बंगाल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये तबाही मचाता है बाढ़ के कारण, जिसके कारण से बंगाल का शोक भी हम लोग कहते हैं। बंगाल का शोक कहते हैं, देव नदी कहते हैं। सबसे प्रदूषित नदी झारखंड की, ठीक है, झारखंड के सेंस में बोलेंगे, अगर इंडिया के सेंस में बोलेंगे तो साबरमती, याद रखिएगा, साबरमती सबसे प्रदूषित नदी है। लेकिन झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी तो वो है दामोदर। तो हम लोगों ने कितना इसके बारे में याद रखा कि सबसे पहले झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, देव नदी है, बंगाल का शोक है और सबसे प्रदूषित नदी है। अब एक टर्म और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट एक चीज़ हम लोगों को और याद रखना है कि हजारीबाग पठार, ठीक है, हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार और रांची पठार, ठीक है, रांची पठार के मध्य से ये नदी होकर गुजरती है। यानी हजारीबाग पठार और रांची पठार को ये मध्य से मतलब विभाजित करती है। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हजारीबाग पठार और रांची पठार को कौन सा नदी अलग करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। कहाँ से, तो रांची पठार और हजारीबाग पठार के मध्य में। ठीक है, इसके जो बेसिन है, इसके जो तलहटी में क्या पाया जाता है दोस्तों, कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा, कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला दामोदर के नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है। तो आपको दामोदर से रिलेटेड इतने आपको फैक्ट याद रखना है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। उद्गम स्थान लातेहार का टोरी, ठीक है, उद्गम कहाँ है दोस्तों, लातेहार का टोरी। कुल लंबाई की बात की जाए तो 592 किलोमीटर, अगर झारखंड में लंबाई की बात की जाए तो 290 किलोमीटर। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, सॉरी पहले अफुआ की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले अफुआ की बात करें तो सबसे पहले लातेहार से खुद निकलती है तो लातेहार हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, रांची हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा और धनबाद हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अपवाद क्षेत्र है। ठीक है, अपवाद क्षेत्र है और हम लोग इसको क्या कहते हैं तो देव नदी के नाम से जाना जाता है, देवों की नदी। ठीक है, ये दामोदर जो है वो देवों की नदी है, इसलिए इसको देव नदी कहा जाता है। ये बंगाल का शौक है क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है बाढ़ के कारण। ठीक है, और सबसे प्रदूषित नदी है, क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है। तो मेनली, और दूसरा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप VVI कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको VVI कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दामोदर नदी किन दो पठारों के बीच से होकर बहती है, तो हजारीबाग और रांची पठारों के। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रांची पठार और हजारीबाग पठार को कौन सा नदी अलग करती है, तो वह दामोदर नदी। तो इतना आपको दामोदर के सेंस में याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा एक बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किए हैं, फिर हम लोग आगे की नदियां बढ़ते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने पहला नदी दामोदर को देख लिया, अब हम लोग स्वर्ण रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे भी मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग जितनी भी नदियां पढ़ेंगे सब मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, ये झारखंड का मैप हम लोगों ने तैयार कर लिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया, इतना नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये है झारखंड का मैप। अब हम लोग शुरुआत करते हैं स्वर्ण रेखा से। तो देखिए, स्वर्ण रेखा का जो उद्गम है वो रांची है। ठीक है, याद रखिएगा, रांची कहाँ पे, नगड़ी,
रांची में कहाँ पे दोस्तों, नगरी में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और नगरी से निकलने के बाद, रांची से नगरी से निकलने के बाद ये सिंहभूम सरायकेला होते हुए जो है वो उड़ीसा में प्रवेश कर जाते हैं, और उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद ये जाके समुद्र में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग को याद रखना कि इसका उद्गम स्थल जो है नगरी है, रांची में नगरी। दूसरा कि यह स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि समुद्र में डायरेक्ट गिरती है, ठीक है, समुद्र में डायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली एकमात्र नदी, झारखंड की एकमात्र नदी है, ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर है, ठीक है। ये कुल लंबाई जो है इसकी 470 किलोमीटर है, ठीक है। इसका हम लोग जानेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, यानी इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो सबसे पहले रखिएगा काकरी नदी, ठीक है, खरकई नदी, संजय नदी और राढ़ू नदी, ठीक है, राढ़ू नदी इसमें आके मिलती है, ठीक है। कौन कौन, तो याद रखिएगा खरकई, ठीक है, खरकई नदी, संजय नदी, राढ़ू नदी और खाकरी नदी या ककरी नदी इसको कहा जाता है दोस्तों। इतनी नदियां आके इस पे मिलती है, किस पे, स्वर्ण रेखा पे, ठीक है, स्वर्ण रेखा पे इतनी नदियां आके मिलती है। दूसरा, हम लोगों ने इसके बारे में क्या जाना कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, स्वर्ण रेखा, देखिए स्वर्ण रेखा, ठीक है। स्वर्ण रेखा का मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखिए स्वर्ण जो है वो सोना होता है, यानी इसके रेत पर जो है सोना पाया जाता है। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि फिर सोना यहाँ से सरकार क्यों नहीं निकालती है, अगर इसके रेत में सोना पाया जाता है तो फिर सोना क्यों नहीं निकाल दिया जाता है यहाँ से। तो इस जो प्रक्रिया है, मानी बालू में, इसके रेत में जो सोना पाया जाता है उसको निकालने में इतना सरकार को कॉस्ट पड़ जाएगा कि फिर वो सोना का कीमत बेकार हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सोना पाया जाता है लेकिन इसे निकाला नहीं जाता है, ठीक है। सिर्फ पाने का मतलब प्रमाण पाया गया है, निकलता भी है लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा होने के कारण सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है इसको निकालने के पीछे में, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि इसका उद्गम कहाँ है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सा है, इसका अपवाह क्षेत्र के बारे में हम लोग जान गए। अपवाह क्षेत्र कौन सा है, तो पहला तो खुद रांची हो जाएगा, ठीक है, रांची हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, और पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला होते हुए ये नदियाँ बाहर निकल जाती है। हम लोगों ने जाना कि इस पे मतलब समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है, इस पर स्वर्ण रेखा परियोजना भी चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, स्वर्ण रेखा परियोजना जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय किसको बोला जाता है, तो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस परियोजना को चलाया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया जाता है। तो हम लोगों ने इसका उद्गम जान लिया, सहायक नदियां जान लिया, अपवाह क्षेत्र को जान लिया, इसकी विशेषता हम लोगों ने जान लिया। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि ये स्वतंत्र रूप से झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि समुद्र में गिरती है। एक और इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आप लोगों ने देखा हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, उसका निर्माण भी स्वर्ण रेखा नदी करता है। तो स्वर्ण रेखा के बारे में आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जो है वो दक्षिणी कोयल नदी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी। फिर इसे हम लोग भी मैप के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे ताकि मैप से समझने से क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग इसे भी मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हजारीबाग, ठीक है, ये जो जगह है ये हजारीबाग का जगह है, ठीक है, ये जगह जो है वो क्या, कौन सा जगह दोस्तों, हजारीबाग है, ठीक है, याद रखिएगा। हजारीबाग में एक जगह है पद्मा, ठीक है, एक जगह है पद्मा जहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भी है, पद्मा का किला भी था जिसे हेमंत सिंह ने बनाया था, ठीक है, पद्मा। तो पद्मा से, हजारीबाग के पद्मा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराकर नदी, ठीक है, बराकर, और गिरिडीह को टच करते हुए धनबाद से होकर ये जाके दामोदर में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। बराकर नदी याद रखिएगा, कौन सा नदी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बराकर नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी में से एक है। तो हम लोगों ने जाना कि इसका उद्गम स्थल जो है वो हजारीबाग पद्मा है, ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो खुद हजारीबाग है, दूसरा गिरिडीह है, ठीक है, गिरिडीह है, और तीसरा जो है वो धनबाद है, और धनबाद से होते हुए फिर ये कहाँ पे मिल जाती है, तो दामोदर नदी पे मिल जाती है, दामोदर नदी पे मिल जाती है, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ पे है, दामोदर नदी पे। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसका एग्जाम में कभी जिक्र नहीं होता है, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। इसका अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो गिरिडीह, ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र जानिए कि गिरिडीह है और धनबाद है और हजारीबाग खुद है, ठीक है, इसका 3 अपवाह क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट याद रखना कि पारसनाथ की पहाड़ी जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, पारसनाथ
नाथ की जो चोटी है 1365 मीटर, याद रखिएगा 1365 मीटर इसकी ऊंचाई, और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसी नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ पर जैन मंदिर भी है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध जैन धर्म के लिए फेमस है, ठीक है, जैन धर्म के लिए फेमस है। दूसरा आपको याद रखना है कि इस नदी का जो उल्लेख है वो जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में किया गया है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में इसका जो नदी का जिक्र है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, अगर बराकर नदी की लंबाई की बात की जाए तो कुल 225 किलोमीटर, याद रखिएगा 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, बराकर नदी की 225 किलोमीटर इसकी लंबाई। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। एक तो बराकर नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उद्गम कहाँ है, हजारीबाग का पद्मा। अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद से होते हुए दामोदर में जाके मिल जाती है मुहाना में। 225 किलोमीटर इसका लंबाई है। पारसनाथ जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है 1365 मीटर जिसकी ऊंचाई है, इसी के बगल में बसा हुआ है। जैन धर्म का वहाँ तीर्थकार भी है, ठीक है, और इस नदी का उल्लेख जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी किया गया है। तो बराकर के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट नदी है जो है वो दक्षिणी कोयल के बारे में जानेंगे, और फिर इसी प्रकार जितने भी दक्षिणवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती नदियाँ हैं सबके बारे में जानने हम लोग धीरे धीरे जानते थे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी हम लोग बात करते हैं दक्षिणी कोयल का, ठीक है। तो दक्षिणी कोयल को फिर से हम लोग मैप के माध्यम से ही समझते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का झारखंड का एक रफली मैप तैयार हो गया, ठीक है, तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए रांची के फिर ये भी नगड़ी से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा, रांची के नगड़ी से, कहाँ पे, रांची के नगड़ी से इसका उद्गम होता है, और ये लोहरदगा को टच करते हुए, गुमला को टच करते हुए सिंहभूम से होकर ये निकल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे, तो रांची से, सबसे पहले रांची से निकला, रांची के कहाँ पे, नगड़ी से, फिर लोहरदगा को टच करता है, ठीक है, लोहरदगा को टच करता है, फिर गुमला को टच करता है, और सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम में कौन सा दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए ये नदी उड़ीसा चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, उड़ीसा चली जाती है, और उड़ीसा में कहाँ पे मिल जाती है, तो शंख नदी में, याद रखिएगा दोस्तों, शंख नदी में इसका मुहाना है, किसका, तो हम लोग दक्षिणी कोयल के बारे में जान रहे हैं। कौन सा नदी है दोस्तों, दक्षिणी कोयल नगरी से निकलती है, रांची से, कहाँ पे, रांची के नगरी से निकलते हुए, लोहरदगा को छूते हुए, गुमला से होते हुए, पश्चिमी सिंहभूम से निकलकर उड़ीसा, और उड़ीसा में कहाँ, तो शंख नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। यानी इसका हम लोगों ने उद्गम जान लिया, हम लोग उद्गम जान गए, इसका अपवाह क्षेत्र भी जान गए कि रांची में खुद लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम होते हुए कहाँ पे, शंख नदी में मुहाना, उड़ीसा में जाके शंख नदी में। कुल लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, कितना, 470 किलोमीटर। और इतना ही लंबाई किसका था दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी का था। तो याद रखिएगा दोनों नदियां जो है सेम है, 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और हम लोग अगर इसके आगे की बात करें, अगर इसकी दक्षिणी कोयल के बारे में अगर और जाने तो इसमें उसरी, ठीक है, उसरी नदी और कारो नदी आके मिलती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उत्तरी इसकी सहायक नदी जो है उसरी और कारो इसके बारे में है। तो इससे ज़्यादा इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है, तो इतना आप दक्षिणी कोयल के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको दक्षिणी कोयल से रिलेटेड आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको इसके शॉर्ट लीजिए, हम लोग फिर मयूराक्षी नदी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है मयूराक्षी नदी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नदी कौन सा है, तो याद रखिएगा मयूराक्षी। आइए हम लोग इसको भी मैप के माध्यम से समझते हैं। ये देवघर है, इस जगह पर क्या दोस्तों, इस जगह पे देवघर है, याद रखिएगा। तो देवघर के, याद रखिएगा, देवघर के त्रिकूट पहाड़ अब बहुत फेमस है दोस्तों। अभी यहाँ पे घटना भी हुई थी, आपको पता है कि यहाँ का रोपवे जो है वो टूट गया था, जिसके कारण बहुत बड़ी हादसा होते होते बचा था, लेकिन फिर भी 3 लोगों ने जान गंवाया था। तो इस मतलब कारण से भी यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो त्रिकूट पहाड़ी, ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी के मतलब देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, ठीक है। देवघर से निकलने के बाद ये दुमका में प्रवेश करती है। कहाँ पे, दुमका में। दुमका से ये गोड्डा जाती है दोस्तों, गोड्डा, याद रखिएगा, गोड्डा, और गोड्डा से फिर साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज से होते हुए ये फिर मतलब बिहार प्रवेश कर जाती है, ठीक है, बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो यह नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकूट, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी दोस्तों, 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, किसकी, मयूराक्षी का। अगर इसको और किस नाम से जाना जाता है तो देखिए, इसको जो लोकल नाम से है, इसको मोरखी भी कहते हैं। कौन सा नदी कहते हैं, मोरखी, याद रखिएगा, मोरखी इसको कहते हैं, ठीक है।
इसको मोर नदी भी कहते हैं, ठीक है, मोर नदी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा नदी, इसको मोरखी के भी नाम से जाना जाता है और मोर नदी के भी नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसका अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अफवाह है देवघर में खुद निकलता है, उसके बाद दुमका से, गोड्डा से, फिर साहेबगंज, ठीक है। और फिर ये कहाँ पर मिल जाती है, हुगली में। याद रखिएगा हुगली पश्चिम बंगाल में जाके ये गंगा नदी में, हुगली नदी में मिलती है। तो हुगली क्या है, गंगा की ही एक धारा है, ठीक है, जिसे कलकत्ता में हुगली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इतना हम लोगों ने जाना। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि इसकी जो सहायक नदियाँ धोवाई है, याद रखिएगा धोवाई, ठीक है, भामरी, ठीक है, टोपरा, याद रखिएगा इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। धोवाई, भामरी, टोपरा इसकी सहायक नदियां हैं। तो हम लोग और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये भी जान लीजिएगा कि दुमका में, ठीक है, दुमका में कनाडा की सहयोग से इस पर कनाडा बांध बनाया गया है। कौन सा, कनाडा बांध बनाया गया, किसके सहयोग से, तो कनाडा के सहयोग से दुमका में मसानजोर डैम, नाम है उसका मसानजोर डैम या कनाडा डैम, कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहते हैं। तो मयूराक्षी नदी के बारे में आपको इतना इंपॉर्टेंट जानना है। एक तो जानना है कि इसका उद्गम कहाँ पे है, तो देवघर में, त्रिकुट पहाड़ में। अगर इसका अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। अगर मोहाना की बात की जाए तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल। अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 250 किलोमीटर। अगर इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा मोरखी नदी या तो मोर नदी, ठीक है, मोरखी नदी या मोर नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो धोवाई, भामरी, टोपरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके बारे में क्या याद रखना कि दुमका में मसानजोर डैम या कनाडा डैम की स्थापना मयूराक्षी नदी पर किया गया है। अब हम लोग आगे ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, अजय नदी के बारे में जानेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा कि नदी का सेशन समाप्त हो जाएगा। फिर कल इसका हम लोग एक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों को नदी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट नदी है दोस्तों ब्राह्मणी, ठीक है। नेक्स्ट नदी कौन सा है दोस्तों, ब्राह्मणी, याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी नेक्स्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ नहीं तो मैप के माध्यम से नहीं समझेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं कि अगर इसका उद्गम की बात किया जाए, ठीक है, उद्गम की बात किया जाए तो है दुधवा पहाड़ी, याद रखिएगा दुधवा पहाड़ी, जो कि कहाँ पे है, दुमका में है, याद रखिएगा दुधवा पहाड़ी कहाँ पे दोस्तों, दुमका में, यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। अगर इसकी मुहाना की बात की जाए यानी किस पे जाके मिलती है तो ये भी हुगली नदी में जाके मिलती है, याद रखिएगा हुगली नदी में, हुगली नदी में जाके मिलती है, ठीक है। अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए यानी इस पे कौन कौन सी नदी आके मिलती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। गुमरो एवं एरो, गुमरो एवं एरो इसकी सहायक नदी है। देखिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा वो फैक्ट में आपको बताता चलूँगा, ठीक है। और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसको आपको नहीं पढ़ाऊँगा। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 480 किलोमीटर, याद रखिएगा 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, किसकी, ब्राह्मणी नदी की, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी के बारे में आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे पहले उद्गम स्थान याद रखिएगा दुधवा पहाड़ी, दुमका। अगर मुहाना की बात की जाए मतलब ये किस पे जाके मिलती है तो हुगली नदी पर मिलती है। अगर सहायक नदी की बात की जाए कि इस पर कौन सी नदी आके मिलती है तो गुमरो एवं एरो। और लंबाई की बात की जाए तो 480 किलोमीटर, ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी आंख बंद करके पढ़िए, ब्राह्मणी नदी, उद्गम स्थान दुधवा पहाड़, दुमका, मुहाना जो है हुगली नदी, लंबाई 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर। सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी की, ठीक है। और मुहाना कहाँ पे है, हुगली नदी में। तो इतना आप याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं गुमानी नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी है दोस्तों गुमानी नदी, ठीक है। कौन सा है, गुमानी नदी, तो याद रखिएगा कौन सा है, गुमानी नदी। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका उद्गम की बात की जाए, ठीक है। उद्गम की अगर बात करें तो इसका उद्गम जो है वो है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी इसका उद्गम स्थान है। और अगर इसके मुहाना की बात किया जाए तो इसका जो मुहाना है वो है गंगा नदी, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ पे दोस्तों, गंगा नदी। अगर अपवा क्षेत्र की बात किया जाए, अपवा क्षेत्र की बात करें तो इसका जो अपवा क्षेत्र है वो है कहाँ पे, तो ये निकलती है साहिबगंज से, साहिबगंज से निकलती है। उसके बाद गोड्डा,
ठीक है। साहेबगंज और गोड्डा आपको इसका अफवाह क्षेत्र के बारे में याद रखना है, इतना इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एक अजय नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो अजय नदी के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों का ये जो है नदियाँ, यहाँ का नदी का जो सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है अजय नदी, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को कौन सा दोस्तों, अजय नदी, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। अजय नदी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो इसके सबसे पहले उद्गम की अगर बात किया जाए, ठीक है, और इसका जो उद्गम है वो झारखंड में नहीं है, उद्गम इसका कहाँ पे है, मुंगेर में। याद रखिएगा दोस्तों, मुंगेर बिहार में। कहाँ पे, मुंगेर में, एक बिहार में एक जगह है मुंगेर, वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। अगर इसकी मुहाना की बात की जाए, ठीक है, इसका मुहाना की बात किया जाए तो ये जाके मिल जाती है कहाँ पे, गंगा नदी में। कहाँ पे दोस्तों, गंगा नदी में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग इसकी लंबाई की बात किया जाए, अगर इसकी अजय नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो इसका 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 288 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगर इसका अफवाह क्षेत्र की बात की जाए, अफवाह झारखंड में अगर अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो देवघर में ये प्रवेश करती है, बिहार से इन करती कहाँ पे, देवघर में, देवघर से ही जाती है दुमका, ठीक है, और दुमका से जाके जामताड़ा में ये नदी निकल जाती है, ठीक है, जामताड़ा में आप याद रखिएगा। और जाके यहाँ पे बंगाल में एक कटबा नाम है, भागीरथी जिसको कहते हैं, वहाँ पे गंगा को भागीरथी कहा जाता है। तो भागीरथी में जाके ये मुहाना मिल जाती है। कौन सी नदी, अजय नदी के बारे में। और इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी याद रखिएगा, सहायक नदी जो है इसका वो है जयंती और पथरू। और सबसे ये एक इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों यही जयंती नदी के किनारे मेरा गांव बसा हुआ है, ठीक है, यही जयंती नदी के किनारे मेरा गांव है। एकदम 500 मीटर मेरा घर इस नदी के किनारे में है, जयंती नदी। तो इसकी सहायक नदियां हैं किसकी, अजय नदी के बारे में। तो इतना। अब एक नदी बचती है दोस्तों बांस नदी, ठीक है, बांसलोई, इसका नाम है बांसलोई नदी, याद रखिएगा, बांसलोई। तो ये निकलता है बांस पहाड़ से। कहाँ से दोस्तों, बांस पहाड़, ठीक है, बांस पहाड़ दुमका से, गोड्डा से, याद रखिएगा दोस्तों, गोड्डा से निकलती है। इसके बारे में इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों का नदी का सेशन समाप्त हो जाता है। कल इसका हम लोग एक बेहतरीन मतलब टेस्ट लेने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी प्रकार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।